नमस्ते। आज का चौथा प्रश्न हम लेंगे। कल तक हमने सीता माई का स्ट्रेस, टेंशन इस विषय पर चर्चा की कि जो हमें लगता है, यानी मुझे लग रहा था, लेकिन शारीरिक दृष्टिया बहुत सारे काम करना यानी स्ट्रेस नहीं, तो मन शांत होना चाहिए और शरीर वर्किंग होना चाहिए। ये आज के प्रेग्नेंट लेडीज के लिए उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। अभी हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, रानी कैकेयी की तरफ। कैकेयी के दो एंगल हमें पता है कि रानी कैकेयी ने दशरथ महाराज से दो जो वर मांगे थे। एक तो मेरे पुत्र को राजा होना चाहिए, मेरा पुत्र, और राम को 14 साल का वनवास, जिससे आगे पूरा रामायण घटित होता है। तो कैकेयी नाम सुनते हैं तो हमें अरे कैकेयी ऐसा लगता है। लेकिन एज ए पेरेंट हम कैकेयी रानी का दूसरा एंगल जब देखते हैं कि वो माँ थी, तीनों रानियां, जब 3 घर में रानियां होती तो उनको लगना स्वाभाविक था कि मेरे बच्चे को राज्य मिलना चाहिए। कोई भी माता पिता आज हम लोग भी देखते हैं तो मेरा बच्चा टॉप आना चाहिए, उसको ये मिलना चाहिए, ऐसा हम सबको लगता है। तो एज ए पेरेंटिंग यानी एज ए माँ कैकेयी ने जो एक्शन ली थी वो उसके लेवल पे जाके हम बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन हम सब उसका धिक्कार करते कि गलत बात की। खुद अगर वो राम से प्यार करती थी, लेकिन ये विचार उसके मन में कैसे आया, ये सब तो हो गया। लेकिन मेरा आज का प्रश्न है, भरत जी ने भी उनके अपनी माता पर ही संदेह लिया और उसको इतनी गलत शब्दों से उसका, यानी वाल्मीकि रामायण में हम शब्द देखते हैं तो कितने कठोर शब्द यूज किए हैं अपने माता के बारे में। तो ऐसा क्यों हुआ कि एज ए बच्चा उन्होंने अपने बच्चे के लिए अच्छा मांगा था, लेकिन बच्चे को वो पसंद नहीं आया। तो आज के मदर्स के लिए, आप टीनेजर्स के लिए स्पेशली क्या बताना चाहेंगे? जी, वापस मैं यहाँ हमेशा की तरह डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि एक लीला है और एक परिस्थिति है। तो थोड़ा परिस्थिति जन्य हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लीला है ना, भरत का राम से प्रेम वगैरह ऐसे बहुत सारे रीज़न थे कि उसने सोचा ही नहीं था मन में कि ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए उसको बहुत गुस्सा आया, पिताजी चल बसे। वास्तविक देखा जाए तो कैकेयी का त्याग बहुत बड़ा था। जैसे हम हमेशा हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं कि बच्चे को सबसे अच्छा मिलना चाहिए, इसलिए हम त्याग कर रहे हैं, तो कैकेयी का त्याग वो कंपैरिजन में देखें तो बहुत बड़ा था। उनको मालूम था कि क्या होगा आगे जाके, कि क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे पति को पुत्र योग से मृत्यु का भी शाप है। तो मैंने हम हमारे बच्चों के लिए जो रिस्क लेते हैं वो कैकेयी के सामने कुछ भी नहीं। एक तो ये समझना चाहिए। दूसरा ये है कि थोड़ा सा हम एक कैकेयी का प्रसंग हमारे टीनेज बच्चों के डेवलपमेंट के साथ जब हम लिंक करते हैं, जो टीनेज बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको ये ज़्यादा क्लिक होगा कि एक बार बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 13, 14, 15, 16 या 20 तक का, तो सबसे पहले उसका जैसे कि उसूल ही हो गया है कि माँ पिताजी का सुनना नहीं, उल्टा वो बोलते हैं उससे उल्टा करना, और उससे उनको दुख हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इस प्रश्न को जो आपने बोला है वो थोड़ा सा टीनेज पेरेंटिंग और कैकेयी का क्या गड़बड़ हुआ जो हमारा हमेशा होता है, इसलिए ये टीनेज पेरेंटिंग में इश्यू आता है, उसके बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहले जो पेरेंटिंग जो है या पेरेंटिंग है जिसको हम पालकत्व कहते हैं, ये हमारा दायित्व है। दायित्व यानी क्या कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे क्लास में डालूंगा, उसके ट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा फीस खर्चा करूँगा, बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा कि वो IIT में ही जाए, तो उसका भविष्य फिक्स हो जाएगा। तो क्या होगा, तो फिर मेरे वृद्ध समय में या उसमें जो मेरा आगे का समय है तो वो मेरा केयर करेगा या मुझे अच्छा रखेगा। या अभी तो कुछ पेरेंट्स की ये इच्छा भी नहीं रहती कि बच्चों ने उन्हें अच्छा रखना चाहिए, उनकी इच्छा है कि वो मेरे पे बोझ ना बनेगा। ये सारा यानी क्या है कि अभी वो कर्तव्य के हिसाब से ना देखते हुए अब ये गिव एंड टेक हो गया है, यानी इसको ये अभी व्यवहार के जगह व्यवसाय हो गया है।
व्यवहार में दायित्व और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स वो आ जाते हैं कि अभी जैसे है कि मेरा दायित्व है कि मेरे बच्चों को उसके खुद के पैरों पे खड़ा करना है। ये मैं नहीं करने वाले भगवान है, मैं मेरा जो दायित्व है वो पूरा करूंगा। तो जब ये सोच में हम पेरेंटिंग करते हैं कि उससे मुझे कोई लाभ की अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक मैंने जन्म दिया है तो वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा समझो वो पुरुष है या बालक है तो वो अच्छा बालक, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा पुरुष, अच्छा नागरिक, अच्छा पति, अच्छा पिता, ये बनने का प्रयास, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। या वो बालिका है तो वो अच्छी बालिका, अच्छी विद्यार्थिनी, अच्छी नारी, अच्छी पत्नी, अच्छी माता बने, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। लेकिन इसके लिए आजकल के पेरेंट्स प्रयास नहीं करते। आजकल के पेरेंट्स का प्लान है इसको इंजीनियर बनाना है, इसको आईएएस देना है, इसको सीए बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर में भी इसको आईटी इंजीनियर बनाना है। तो जब हम हमेशा हमारा ये डिस्कशन चालू हो गया कि चरित्र निर्माण से चालू हो गया। अभी भरत भी गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि उसका चरित्र बहुत ऊंचे स्तर का था, इसलिए वो गुस्सा हुआ। अभी चरित्रहीन माता पिता, चरित्रहीन कैरेक्टरलेस डायरेक्ट नहीं, लेकिन पेरेंट्स के हिसाब से वो स्तर तक जिनका विकास नहीं हुआ है वो माता पिता और उनके ही बच्चे, वहां चरित्र के अभाव के कारण ही ये बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि माता पिता भी बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फल की अपेक्षा से करते हैं। और बच्चे भी फिर बाद में ऐसे ही देखने लगते हैं कि अरे माता पिता फल की अपेक्षा से कर रहे तो मुझे भी कुछ फल की अपेक्षा है, तो आज अभी वो रिलैक्स रहना मेरी अपेक्षा है। उनको लगता है कि परिश्रम करो, इसलिए वो डिवीजन होता है। जैसे कई को लग रहा था कि भरत को ये अच्छा लगेगा जो मैं कर रहा हूँ, जैसे हम एज अ पेरेंट्स हमें अच्छा लगता है कि मैंने इसको ये दिया तो उसको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उसकी अपेक्षा थी कि मैं राम जी के साथ रहूं, राम की सेवा करूं। तो वास्तविक एक तो उनकी अपेक्षाओं का विकास अच्छे डायरेक्शन में करना ये पेरेंट्स का सबसे पहला कर्तव्य है, जिसको हम चरित्र निर्माण कह रहे हैं। और फिर वो अपेक्षा जानकर उनको भौतिक परिस्थिति आसान न देते हुए परिस्थिति से जूझने के लिए जो क्षमता, वो फ्रीडम, वो सहायता देना, वो वास्तविक जब टीनेज में पेरेंट्स कर सकेंगे, अच्छा संवाद प्रस्थापित कर सकेंगे। आर्य चाणक्य जैसे बोलते हैं कि पुत्रम मित्र वदाचरेत। पुत्रम मित्र वदाचरेत ऐसा यानी मित्र को जैसे लाइटली लेते हैं वैसे पुत्र को लाइटली लो या पुत्री को लाइटली लो, ऐसा नहीं है। मित्र या सहेली कौन रहती है टीनेज में या उसके बाद भी हमारे जीवन में, जिससे हम समस्या एक 1-to-1 लेवल से चर्चा कर सके, वैसी होती है। तो 1-to-1 जैसे मेरे जीवन में आज क्या घटित हो रहा है वो खुल के उनके अपने माता पिताओं के साथ बोल सके, इतना अच्छा वातावरण वो दोनों में होना चाहिए। ये बच्चे के लिए डिफिकल्ट है, माँ पिताजी के लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक जैसे बोलते हैं कि एक जनरेशन का गैप हुआ है, समाज का परिवर्तन क्या है, तो इसलिए पेरेंटिंग में बहुत अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है। अभी यहाँ पे मुझे पूछना है कि कई ने ठीक है अपने पुत्र के लिए अच्छा किया था, वो भरत थे, वो राम के भाई थे, उन्होंने अपनी माँ को उसका विरोध किया, लेकिन आज के बच्चे थोड़ी ना भरत जैसे हैं। इसी के कारण माता पिता को और ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल के बच्चे, यानी अब जैसे हम जब छोटे थे तो कम से कम हम कुछ गाड़ी का नुकसान कर देंगे, किसी प्रॉपर्टी का नुकसान कर देंगे, कभी उल्टा सीधा बोल के संबंध बिगाड़ देंगे। लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन में, ज्यादातर समाज में हम हमारा या
टीनेज बच्चा, यानी हम जब बच्चे थे तो टीनेज बच्चा खुद का नुकसान करेगा, ये डर तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन आजकल वो है। आजकल मोबाइल के लिए, मोबाइल का हायर वर्जन के लिए, या कुछ माँ ने या पिताजी ने कुछ उल्टा सीधा बोला इसलिए, या एक 10वीं या 12वीं का पेपर खराब गया तो रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए भी आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए माता पिता को एक हाथ से तो उनको थोड़ा सा जो उनको सही लग रहा है वो बताना, उनको ट्रेन करना वो जरूरी है, लेकिन दूसरा हाथ प्रेम से इतना नजदीक होना चाहिए उनके कि जब भी उनको लगे कि किसी के हाथ पकड़ने की मुझे आवश्यकता है, मैं मेरे बल पे कुछ नहीं कर सकूं, तो सबसे क्लोजेस्ट हैंड अपना होना चाहिए। नहीं तो कोई भी दूसरा हाथ थमा लेगा उसका, लेकिन ना उसको उसके प्रति प्रेम रहेगा ना दायित्व रहेगा, तो वो तो बहता जाएगा सारा वो लोगों के साथ। तो हमें बहुत कॉशियस रह के इनको ऐसा होना चाहिए कि तर्क भी है कि जिससे हम उनका जो कुछ कंसेप्ट है उसको काट सके, लेकिन प्रेम भी है जो उनको जोड़े रह सके, जोड़ के उनको हमारे परिवार के साथ रह सके। और ये सोच तो उनके मन में कभी ना आए कि मेरा जीवन व्यर्थ है। ये तो इसलिए रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ सिर्फ रामनवमी के पीरियड में पढ़ना पड़े से वो साल भर पढ़ना चाहिए। छोटे छोटे प्रसंग में माता पिता ने उनके एग्जाम्पल देने चाहिए कि इतना पेरेंटिंग इतना डिफिकल्ट हो गया है कि ऐसी परिस्थिति में हमें उनके आशीर्वाद बार बार तो मांगने ही पड़ते हैं, उसके साथ उनकी सीख भी हम ले पाए तो सच्चे अर्थ में हम कुछ तो कर सके, ऐसा हमें प्रतीत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।